सभी भाइयों को नमस्कार भाई। एक और चीज़ भैया आप लोग को समस्त में लेकर आया हूँ। मैं अंकित मिश्रा इलाहाबाद से। एक और चीज़ जो मेरे भाई इलाहाबाद में रहते हैं उन लोग को बतानी है। एक ना भाई, एक यहाँ एक जगह है झलवा। झलवा में एक एजेंसी है गैरेज 24 करके, उसको ऑन करते हैं मिस्टर रवि दुबे जी। तो एक कहानी मेरे साथ जो वहाँ घटित हुई है वो ये कि अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ, दिवाली से 2 दिन पहले मैं अपनी वहाँ गाड़ी लेके गया था। उसको इंश्योरेंस का कोई काम था वो करवाने के लिए लखनऊ गया था। लखनऊ से वापस आया था मैं, तो मेरी गाड़ी का पीछे वाला जो गेट था उस पर एक ट्रक से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो उस पर स्क्रैच और डेंट आ गया था। तो वो करवाने के लिए मैं एक एजेंसी में जा रहा था, पर वहाँ रेंडमली मुझे एक आदमी मिला जिसका नाम रवि दुबे था। मैं कंपनी की मारुति सुजुकी की एजेंसी में जाकर गाड़ी लेके जा रहा था, बट जो रवि दुबे हैं जो गैरेज 24 को ऑन करते हैं वो मुझे रेंडमली एक जगह मिल गए। उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक काम करिए, इसको हमारे गैरेज में लेकर आइए और हम आपको 2 दिन के अंदर आपको गाड़ी ठीक करके दे देंगे और कंपनी से अच्छा काम कर देंगे, उससे कम पैसे में देंगे। तो मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए थी, एजेंसी में टाइम लग रहा था। तो ये देखते हुए मैं उनके पास उनकी बात विश्वास करके मैं उनके अपनी गाड़ी लेके चला गया। गैरेज 24 करके वो एजेंसी थी और झलवा में वो पड़ती है। तो वहाँ जाने के बाद 2 दिन का उन्होंने मेरे से टाइम मांगा कि आप 2 दिन के लिए गाड़ी खड़ी कर दीजिए और 2 दिन बाद गाड़ी हम आपको ठीक करके दे देंगे। और मैं गाड़ी खड़ी करके वहाँ से वापस आया तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि गाड़ी जो है, मेरा टाटा एआईजी से इंश्योरेंस था, तो उन्होंने कहा कि हम पहले तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि हम कैशलेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मैं गाड़ी वहाँ खड़ी करके आ गया तो नेक्स्ट डे फ़ोन करके मेरे को बोल रहे हैं उनके साथ एक जो लोग और काम करते हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग टाटा एआईजी का कैशलेस नहीं करते हैं। चलिए वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने जब काम चालू किया, काम चालू करने के 2 दिन बाद उन्होंने मुझे गाड़ी कंप्लीट करके दे दी। और देने के बाद जब मैं अपनी गाड़ी रिसीव करने इनके पास गया तो मैंने फुल एंड फाइनल पेमेंट जो इनकी थी वो मैंने फाइनल कर दी थी। इन्होंने बोला कि आपकी जो पेमेंट आपने जमा करी वो 2 दिन बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैंने जब इनसे बिल मांगा कि आप मुझे बिल दे दीजिए, आपने क्या क्या गाड़ी में किया, तो इन्होंने कहा कि आप 2 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन बाद, अभी मैं हूँ नहीं ऑफिस पे, तो 1-2 दिन बाद आपको बिल मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गाड़ी लेके वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि बिल इन्होंने मेरे को अब तक दिया नहीं, तो फिर मैंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी जिसमें मैंने इंश्योरेंस करवाया था उनको मैंने फ़ोन किया। उनको फ़ोन करके फिर मैंने वहाँ से बिल मंगवाया। तो जब मैंने वहाँ से बिल लिया, वहाँ से बिल लेने के बाद फिर मुझे पता चला कि इन लोगों ने मेरी गाड़ी की जो एक हेडलाइट है, जो कि मेरा एक्सीडेंट क्लेम में नहीं थी, उन्होंने वहाँ भी 2 ट्यूबलाइट दिखा के एक क्लेम ले लिया लाइट का। और दूसरी जो चीज़ थी, इन्होंने मेरी गाड़ी के जो बल्ब थे, मैंने एलईडी बल्ब उसके अंदर लगवा रखे थे, दिल्ली से लिए थे मैंने, वो 5,500-6 हज़ार के आसपास के मैंने वहाँ से परचेज़ किए थे। तो इन्होंने क्या किया कि दूसरी गाड़ी के जो एलईडी निकाल के वो मेरी गाड़ी में लगा दी और मेरी गाड़ी की एलईडी निकाल के दूसरी गाड़ी में लगा दी। क्योंकि मेरी जो गाड़ी, मुझे पता ऐसे चला क्योंकि मेरी गाड़ी की एक लाइट जो नहीं जल रही थी। और जब मैं इनके यहाँ गाड़ी खड़ी करके आया था तो उस टाइम रात को ही मैं लखनऊ से वापस आया तो गाड़ी की दोनों लाइट जल रही थी और सुबह मैंने इनको गाड़ी दे दी थी। तो वहाँ मुझे को ये पता चला कि जब मैंने गाड़ी की लाइट चेंज करवाई तो मैंने देखा कि उसके अंदर जो लाइट लगी हुई थी वो किसी लोकल कंपनी की थी, जिसकी कीमत मेरे ख्याल में 1,000-1,200 के आसपास थी। मैंने वहाँ मार्केट में पता भी की थी। तो जो लाइट मैं लेके, जो एलईडी मैंने लगवाई थी, उनकी जो वैल्यू थी 5,500-6 हज़ार के आसपास की, जो मैंने दिल्ली से क्रिस्टल आई के लगवाई थी। तो इतना जब कुछ हुआ तो मैंने इनको फ़ोन किया। मैंने इनको फ़ोन करके बताया मैंने कि आपने जो है कि मेरी गाड़ी के क्लेम लाइट का भी पास करवाया, लाइट आपने मेरी गाड़ी में नहीं लगाई नहीं है। तो ही सेज़ कि मैं बताता हूँ आपको, मेरे लड़के जो वहाँ पे काम करते हैं, इमरजेंसी में था नहीं, मेरे को डेंगू हो गया था, तो मुझे इस चीज़ का पता है, मैं लड़कों से बात करके आपको बताता हूँ। तो जी एक दिन निकल गया। नेक्स्ट डे जब मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया आपने मेरे को बताया नहीं ऐसे ऐसे। तो इन्होंने फिर ये मेरे को ये बोला कि लड़का जब गाड़ी अंदर कर रहा था, अंदर करते वक्त उससे गाड़ी जो है कहीं लग गई थी, लगने के बाद जो लाइट आपकी टूट गई थी, तो उन्होंने क्लेम में डाल दी। तो अगर वो क्लेम में टूट भी गई थी, अगर आपने क्लेम में डाल भी दी तो गाड़ी में नई लाइट तो थी नहीं। मैंने उनको ये बोला, मैंने गाड़ी में नई लाइट तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास लाइट तो है, ये तो बहुत है, आपके पास लाइट है ना, ये तो बहुत है, तो ये तो गलत बात है ना भाई। तो लाइट अगर आपने मेरे क्लेम में ली तो आपको देनी चाहिए। हालांकि इसके अंदर तो टाटा एआईजी वाले जितने भी थे उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी, मेरे को सारी फ़ोटोज़ जो थी उनसे मैंने सारी फ़ोटोज़ मंगवाई, जो क्लेम जो पास हुआ था, जिन जिन चीज़ का क्लेम उन्होंने मांगा था और जिन जिन चीज़ का क्लेम हुआ था पास, मैंने सारी फ़ोटोज़ इनसे मांगी टाटा वालों से, उन्होंने सारी फ़ोटोज़ मेरे को अवेलेबल करवाई। ये करवाने के बाद फिर इनको मैंने फ़ोन किया कि मैं जब उनके पास एजेंसी में गया था सुबह सुबह, तो मैंने इनको पहले लाइट का बोला कि आपने अगर लाइट चेंज करनी है तो मेरी लाइट चेंज कर दीजिए अगर आपने क्लेम में ली है, और दूसरा जो मेरा बल्ब है, मेरा बल्ब आप जो मेरे को वापस करिए। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं अपने लड़कों से बात कर लेता हूँ, अगर बल्ब कहीं गलती से चेंज हुआ भी है तो मैं आपको नए बल्ब जो है
वो अवेलेबल कराऊंगा, फिर मैं उसका प्राइस जो भी होगा वो आपको दे दूँगा। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैं इतना बोल के वहाँ से वापस चला आया। वापस आने के बाद फिर मैंने इनके घंटे 2 घंटे बाद फ़ोन किया एंड ही इज़ बिजी ऑन अनदर कॉल एंड दे विल नॉट कॉल मी बैक अगेन। फिर दोबारा मैंने शाम को जब इनको कॉल किया 5 बजे के आसपास, तो ही सेज कि आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, आई विल कॉल यू बैक लेटर। तो ये तो उनकी कंडीशन है। तो मेरे जितने भी भाई इलाहाबाद में रहते हैं, ये लोकल एजेंसी है। कई लोगों ने मेरे को जाने के बाद बताया कि आप वहाँ गलत चले गए थे, गलत आपने वहाँ से काम करवाया। इनका जो पेंट भी जो मैंने अपनी गाड़ी पे करवाया है, वो पेंट भी फटने लगा। अभी 3-4 दिन मैक्सिमम 1 वीक हुआ वो गाड़ी को वहाँ से लिए हुए। जहाँ जहाँ इन्होंने पेंट करवाया वहाँ जो है वो पेंट फूल गया है, वो फटने को हो गया वो पेंट। तो इनका ये कंडीशन का काम की ना, तो इन्होंने काम ढंग का करके दिया। दूसरी, मेरे गाड़ी की लाइट इन्होंने निकाल ली। तीसरी, जो क्लेम मेरे गाड़ी में था ही नहीं, वो क्लेम इन्होंने करवा के वो लाइट लेके शायद किसी अंदर आदमी को बेच दी होगी। तो ये काम क्या होगा। तो जितने भी भाई मेरे इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, उन सबसे एक गुजारिश है कि सब लोग को ये चीज़ शेयर करें, क्योंकि भाई आजकल जो गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं ना, वो बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते हैं। और आजकल इन चीज़ों की चोरियाँ बहुत जगह, छोटी छोटी जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो इन चीज़ों की चोरियाँ करते हैं। कोई बढ़िया किसी भाई ने बहुत मेहनत करके कोई अच्छी चीज़ गाड़ी में लगवा रखी हो और ऐसे किसी के भरोसे जाके वहाँ खड़ी कर दो, तो ऐसे वो लोग अगर निकाल के चेंज करके एक गाड़ी सामान दूसरी गाड़ी में डाल दें। और डिलीवरी लेते वक्त जब गाड़ी आप वहाँ से लेकर आते हो तो इन चीज़ों को चेक करता कौन है, कोई चेक नहीं करता। तो भाई इन चीज़ों से पहले से अवेयर रहें। कोई भी काम हो एकदम कंपनी का आउटलेट पे काम करवाएं भाई, बाहर किसी भी आउटलेट पे ऐसे किस तरह कोई काम ना करवाएं। गैरेज 24 झलवा में इनकी एजेंसी है, रवि दुबे इसको ऑन करते हैं। ठीक है, जब आपसे बात करेंगे तो बहुत मीठे बन के आपसे बात करेंगे। अदर जब आप उनसे आप काम करवा लेंगे, काम करवाने के बाद अगर कहीं भी गाड़ी में दिक्कत आती है, दे विल नॉट हेल्प यू अगेन एंड दे विल नॉट रिसीव योर कॉल अगेन। सो प्लीज़, जितने मेरे भाई प्रयागराज इलाहाबाद में रहते हो, तो इस चीज़ को, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके उन लोग तक पहुँच जाता है कि उन लोगों को पता लगे कि हाँ, कस्टमर भी कुछ, मतलब उसका हाथ में कुछ है, वो कुछ कर सकता है। थैंक यू सो मच।